गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 11 कहानी लेखन का रिवीजन करेंगे। ये जानेंगे कि कहानी लेखन क्या है। आप सब बचपन से ही कहानियाँ सुनते आ रहे होंगे, क्योंकि बच्चों को कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है। ये जो है एक मनोरंजन का साधन होता है, और लेकिन कहानी जो है सो कोई ना कोई शिक्षा अवश्य देती है। हम बचपन से ही नाना नानी दादा दादी द्वारा कहानियाँ सुनते आ रहे हैं, और ये कहानियाँ हमें कुछ न कुछ अवश्य सिखाती हैं। उनसे हम कुछ न कुछ अवश्य शिक्षा लेते हैं। आप लोगों को ये जान कर के आश्चर्य होगा कि कहानी लिखना भी एक कला है। मतलब कला है का मतलब एक बहुत बड़ा गुण है। कहानी मनोरंजन तो देता ही है। हम अपने बड़ों द्वारा जितनी भी कहानियाँ सुनते हैं, उनसे शिक्षा मिलती ही है। उसके साथ साथ हमें अपने देश, अपने परिवार, अपने समाज के बारे में भी पता चलता है। हम कुछ कहानियों द्वारा अपने देश के इतिहास को भी जानते हैं। ये सब कहानियों के द्वारा होता है। अपनी संस्कृति के बारे में भी जान लेते हैं। हम अपने मातृभाषा, मातृभूमि सब के बारे में हम लोग जान लेते हैं इन कहानियों के द्वारा। ये कहानियाँ जो हैं सो हमें बहुत कुछ सिखा देती हैं। ऐसी बातें सिखाती हैं जो हमें जीवन में आगे चलकर काम आए। आपके पाठ्य पुस्तक में भी ऐसे ही एक कहानी दी हुई है, जिसे आप ध्यान से सुनिए। ये कहानी जो है, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सच्चा मित्र वही होता है जो संकट में काम आता है। यानी कि जब ज़रूरत पड़े उस समय जो काम आए वही सच्चा मित्र कहलाता है। आपके पाठ्य पुस्तक में ये कहानी दी हुई है, इसे आप अच्छी तरह से पढ़ें। गंगा किनारे जामुन का एक पेड़ था। उस पर मिट्ठू नाम का एक तोता अपने परिवार के साथ रहता था। ये तोता जो है सो कैसे रहता था? अपने सारे परिवार के साथ रहता था। पेड़ के नीचे एक चींटी भी अपने परिवार के साथ रहती थी। पेड़ के ऊपर तोता रहता था और नीचे चींटी रहती थी। धीरे धीरे तोता और चींटी में दोस्ती हो गई। दोनों ऊपर नीचे रहते थे, यानी पड़ोसी थे, इसलिए दोस्ती हो गई। एक बार नदी में बाढ़ आ गई। इसके आसपास जो नदी थी वहाँ बाढ़ आ गई। तोता ने कहा, चींटी से कहा, दोस्त जल्दी से अपना परिवार लेकर ऊपर चढ़ जाओ। चींटी के परिवार के सभी सदस्य तो पेड़ पर चढ़ गए, परंतु वह फिसलकर नदी में गिर गई। चींटी का जो परिवार था वो पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन पानी के बहाव में चींटी जो है सो पेड़ पर से फिसल करके पानी के बहाव में नदी में गिर गई। तोता ने तुरंत पेड़ पर से एक पत्ता तोड़कर नदी में डाल दिया। चींटी धीरे धीरे उस पत्ते पर चढ़ गई, और वो चींटी जो थी वो पत्ते पर चढ़ गई। पत्ता पानी के साथ बहकर किनारे लग गया, और वो जो पत्ता था जिस पे चींटी चढ़ गई थी वो पानी के बहाव तक से किनारे तक चला गया। तोता ने और पत्ते चींटी के पास गिरा दिए। तोता जो था सो और भी पत्ता गिरा दिया, ताकि इस पत्ता से उस पत्ता, उस पत्ता से उस पत्ता करके वो चींटी चला आए। चींटी एक पत्ते से दूसरे पत्ते पर चढ़ते हुए पेड़ पर चढ़ने में सफल हो गई। इस प्रकार चींटी की जान बच गई। यानी कि इस तरह से पत्ता गिरा करके मदद करके तोता ने क्या किया? चींटी की जान को बचाया।
यानी कि एक मित्र ने दूसरे मित्र की तब मदद की जब उसका मित्र संकट में था। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने मित्र की सहायता करनी चाहिए।